अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शकरकंदी बॉईल करने का तरीका। बिना पानी के, बिना प्रेशर कुकर के और बिना किसी झंझट के मैं आज आपके लिए वो स्टेप्स लेकर आई हूँ कि अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी शकरकंदी मीठी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी कुक विद शाइस्ता के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो शकरकंदी, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। ये मैंने मीडियम साइज की शकरकंदी ली है। आप बड़े साइज की शकरकंदी ना लें और ना ही छोटे साइज की लें। ध्यान रहे कि मीडियम साइज की शकरकंदी हो, क्योंकि ये आसानी से गल भी जाती है और इनका जो टेस्ट है वो भी मीठा होता है। इस तरह से एक शकरकंदी को लेंगे और उनके दोनों साइड को कट कर देंगे। क्योंकि शकरकंदी की दोनों साइड को इसलिए कट करना जरूरी है, एक तो इनकी चोंच में हल्की सी कड़वाहट होती है और इनमें डस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा लगी होती है। इस तरह से हम सारी शकरकंदियों की जो साइड है उनको कट कर लेंगे। सारी शकरकंदियों की हमने इस तरह से साइड को कट कर लिया है। अब हमने शकरकंदियों को यहाँ पर अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इन पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लगी है। एक बाउल में पानी लेंगे और एक शकरकंदी को इस तरह से उठाएंगे। शकरकंदी को रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी डस्ट लगी है, जिससे जो पानी है वो काला होने लगा है। इतनी डस्ट लगी होती है इन शकरकंदियों पर। आप सारी शकरकंदियों को 2 से 3 बार पानी में धो लें। अगर आप चाहें तो नल के नीचे भी डायरेक्ट शकरकंदियों को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लें। मैंने यहाँ पर सारी शकरकंदियों को अच्छी तरह से 2-3 बार पानी में रगड़ रगड़ कर धो लिया था। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। शकरकंदी धुलने से एक तो इसकी जो सारी डस्ट है वो रिमूव हो जाती है, और जो शकरकंदी में धुलने से जो शाइनिंग आई है, जो कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक शकरकंदी को उठाना है और एक कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर लेना है। जो हल्की फुल्की जो शकरकंदी में गड्ढे से होते हैं, उनमें डस्ट लगी होती है, वो इस तरह से रिमूव हो जाएगी। सारी शकरकंदियों को इस तरह से हमने कॉटन के कपड़े से रिमूव कर लिया है, जिससे जो शकरकंदियां हैं वो अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। अब एक यहाँ पर हम हांडी लेंगे। एक ब्रश को देसी घी में डिप करेंगे और हांडी में चारों तरफ से अच्छी तरह से घी को लगा देंगे। घी को यहाँ पर अच्छी तरह से लगा देना है, जिससे जो घी है वो साइडों में भी अच्छे से लगा होना चाहिए और तली में भी अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। इस तरह से हम ब्रश को 2 बार घी में डिप करेंगे और चारों तरफ से हांडी में अच्छी तरह से घी लगा देंगे। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। वैसे बेस्ट घी ही रहेगा, क्योंकि घी से जो खुशबू आती है शकरकंदियों में, उससे जो शकरकंदी का फ्लेवर है और जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। घी यहाँ पर अच्छी तरह से लग चुका है। अब यहाँ पर एक शकरकंदी को उठाना है और इस तरह से हांडी में लगा देना है। एक एक करके हमने सारी शकरकंदियों को हांडी में इसी तरह लगा देना है। मोटी शकरकंदियां हम नीचे लगाएंगे और जो बारीक शकरकंदियां होती हैं उन्हें साइड में लगाएंगे, क्योंकि जो मोटी शकरकंदियां होती हैं वो गलने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेती हैं। घी लगाने से शकरकंदियां जो है वो तली में चिपकेंगी नहीं, और जो घी से जो शकरकंदियों का फ्लेवर है वो और बढ़ जाता है। इस तरह से हमने सारी शकरकंदियों को हांडी में लगा दिया है और ये अच्छे से सेट भी हो चुकी है। अब एक किचन टॉवल लेंगे। इस तरह से किचन टॉवल आपका साफ होना चाहिए, कोई उस पर गंदगी लगी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कोई भी मोटा किचन टॉवल ले लें। अब यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लेना है और टॉवल को इस तरह से डिप कर लेना है, जिससे जो टॉवल है वो सारा पानी अपने अंदर सोख ले। अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और टॉवल को अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। जितना हो सके आप उसे अच्छे से निचोड़ दें। अब यहाँ पर शकरकंदियों को ले लेंगे और टॉवल को यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने टॉवल को 4 फोल्ड कर लेना है और शकरकंदियों पर अच्छे से सेट कर देना है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टॉवल है वो शकरकंदियों के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हमने इस तरह से हांडी के अंदर टॉवल को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अभी इसी तरह से दूसरी बाउल में एक पानी ले लेना है और यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे या नैपकिन ले लेंगे। ये साफ सुथरा होना चाहिए और इस तरह से इसको भी अच्छे से पानी में डिप कर लेंगे, जिससे जो ये पानी है अपने अंदर अच्छी तरह से सोख लेगा।
इसको अच्छी तरह से यहाँ पर निचोड़ देंगे। जितना हो सकता है आप इसको अच्छे से निचोड़ दें। अब यहाँ पर नैपकिन को हांडी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। ऊपर से ढक्कन से इसको कवर कर देंगे और अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे, जिससे जो स्टीम है वो इसकी बाहर नहीं निकलेगी। ध्यान रहे कि आप कॉटन का ही नैपकिन ले, कोई सिल्क वगैरह का नैपकिन नहीं ले। मैंने इसको अच्छे से यहाँ से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे और हांडी को इसके ऊपर रख देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही शकरकंदियों को बॉईल करना है, वो भी 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट में ही ये शकरकंदी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगी, वो भी बिना प्रेशर कुकर के। हांडी में स्टीम में ही ये शकरकंदी प्रेशर कुकर जैसी बॉईल हो जाएंगी। अगर आप प्रेशर कुकर यूज नहीं करते तो आप हांडी में इस तरह से शकरकंदियों को बॉईल कर सकते हैं। 45 मिनट हो चुके थे और मैंने गैस को यहाँ पर ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैं आपको ढक्कन हटाकर चेक कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कितनी स्टीम निकल रही है। एक चिमटे से इस तरह से किचन टॉवल को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं जो शकरकंदियाँ यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो चुकी है। फोक भी शकरकंदियों में अच्छी तरह से जा रहा है, इसका मतलब है शकरकंदियाँ यहाँ पर अच्छी से गल चुकी है। अब एक चिमटे से इस तरह से शकरकंदियों को उठा लेना है। एक एक करके हमने सारी शकरकंदियों को बाहर निकाल लेना है। एक एक करके हमने यहाँ पर सारी शकरकंदियों को इस तरह से निकाल लिया है। आपको यहाँ पर हांडी भी चेक कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि हांडी भी यहाँ पर ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है और शकरकंदियाँ यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं बिना प्रेशर कुकर के, बिना पानी के ये हांडी में ही इतनी ज़बरदस्त सी शकरकंदी बॉईल हुई है, वो भी 45 मिनट में। अगर आप प्रेशर कुकर में शकरकंदियाँ बॉईल नहीं करना चाहते तो आप हांडी में भी इस तरह से शकरकंदियों को बॉईल कर सकते हैं, वो भी 45 मिनट में। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी शकरकंदियाँ भी इसी तरह से बनकर तैयार होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी चेक कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से टूट भी रही है और शकरकंदियाँ पूरी अच्छी तरह से अंदर तक गल चुकी है। कलर भी इनका बरकरार है और यहाँ पर ये फीकी भी नहीं होती, इनका जो मिठास है वो भी बरकरार रहता है। इस तरह से शकरकंदियों को बॉईल कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। तो चलिए मैं आपको एक छील कर भी दिखाती हूँ। इस तरह से फिंगर से इस तरह से हमने इसके छिलके को निकालना है। अगर आपको यहाँ पर शकरकंदियाँ छीलने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, जैसे कि शकरकंदियाँ गर्म होती है और ये आसानी से नहीं छिलती, तो इस तरह से नाइफ को लीजिए और शकरकंदियों को आसानी से छील लीजिए। ये आसानी से नाइफ के साथ छिल जाएंगी। अगर आपको शकरकंदियाँ प्रेशर कुकर में बॉईल करनी है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आप उस तरह से भी शकरकंदियों को बॉईल कर सकते हैं। अब दूसरी शकरकंदी को भी मैं आपको छील कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, नाइफ के साथ तो ये बहुत ही आसानी से छिल जाती है। दोनों साइड को इस तरह से कट कीजिए और ये अच्छी तरह से छिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखो कितनी आसानी से कट हो रही है, यानी कि अंदर तक ये पक चुकी है। आप इसे चाय के साथ सर्व कीजिए या आप इसे चाट बनाकर खाइए। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठी बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे बताए हुए तरीके से एक बार शकरकंदियों को इस तरह से बॉईल कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और अपनी फैमिली के साथ शकरकंदियों को एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।